आइए सुमित भाई के ओजपूर्ण काव्य पाठ के बाद जो इंडिया लाफ्टर चैलेंज पिछले 22 वर्षों से लगभग आ रहा है, 20-22 वर्षों से, उसके एक ही सीजन नहीं, बाद में भी, और फिर चाहे वो बड़े से बड़ा शो हो देश का और बड़े से बड़ा मंच हो, राजस्थान का एक ऐसा कवि जिसने पूरी दुनिया में लाफ्टर के डोज से न जाने कितने लोगों को हंसाया, गुदगुदाया, और आज भी अपनी कविता की यात्रा और अपने चुटीले व्यंग्यों की यात्रा के साथ जो पूरे देश दुनिया तक जा रहे हैं, आज इस ठिठोली के मंच पर है भाई सुरेश अलबेला जी। मैं चाहता हूं कि आप लोग लाफ्टर से उनको बहुत अच्छे तरह से परिचित होंगे, लेकिन आज सुरेश अलबेला भाई से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी उनके पास खजाने हैं हास्य व्यंग के, वो अपनी तरह से बिल्कुल अनोखे तरह के कवि हैं। एक बार आपकी तालियां यहां से वहां उठे, उनकी कविताएं आपसे बात करेंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं भाई सुरेश अलबेला जी को आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा कि अब मैं आ गया हूं। आप थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। चाय आ गई, चाय वाला पहले ही आ चुका है। मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ, आप थोड़ा आनंद की मूड में आ जाओ, क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को, अभी कोई भी बात नहीं है, ये तो दूसरे ने कहा था, आप खींचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो आप फोटो खींच रहे हो ना, ये जमाना गया। हम पुरुष तो कम करते हैं यूज, ये महिलाएं ज्यादा करती है, लड़कियां ज्यादा करती है। अब इनको फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन मैं बीड़ी पीने वालों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहते हैं, देख अग्नि हाथ में, झूठ ना बोल रो। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। अब सुमित भाई तो धार्मिक आदमी है, ज्ञानी आदमी है, मेरे में इतने लक्षण नहीं है। हमारे देश की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, जो ये इतनी रात को टूटू बजाने की क्या जरूरत है, लेकिन कोई नहीं, बजाओ आप तो, मेरे को घर पे भी जाना है। अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। जोरदार ताली भाई। सरल इंग्लिश हो जाती है, बिल्कुल। अरे उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। बात सरल की नहीं है श्लेष भाई, बात यह है, जब कोरोना काल में इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कोई ऊपर नहीं उठा सका, जब कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, तो इस देश की सरकार को, अर्थव्यवस्था को जब न मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, न कांग्रेस ऊपर उठा सकी, न बीजेपी ऊपर उठा सकी, तो हिंदुस्तान की सरकार ने न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोले, न गुरुद्वारे खोले। इस देश की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था, और देश की सरकार ने खोले तो सबसे पहले दारू के ठेके खोले, और पीपी के बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले ली। अच्छा है भाई, अच्छा है। बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। सही बात यह है सुमित भाई, जैसे धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, अर्थव्यवस्था भी शराबियों के कंधे पर टिकी हुई है। अच्छा है।
अरे भाई साहब बात सही है, जब भी तुम इतनी दूर प्रयागराज में आ गया, नहीं तो मैं घर पे नहीं पड़ा रहता। वो पिछले दिनों एक आ गया मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोले ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहां से दूं? पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। वो आ गया, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला लुगाई गुलाम बन के रहे, ऐसा ज्ञान दो। मैंने कहा तेरी शादी हो गई? बोले नहीं भाई साहब अगले महीने शादी है। ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर गुलाम बन के रहे। मैंने कहा एक बात बता, तू थोड़ी पीता है? बोला नहीं भाई साहब मैं तो बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, बड़ा सात्विक आदमी हूँ, मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम। बोला करना क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन तेरी बीवी के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी बीवी देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन बोतल लेके आ गया। तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। तेरी बीवी जब तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देखेगी तो जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। उसने वैसा ही किया। शादी के पहले ही दिन बीवी के पास दारू की बोतल ले जाके रखी। तो उसकी बीवी देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। जोरदार ताली भाई। चाय भाई। और ये आदित्य भाई, ये पाकिस्तान की इतनी टेंशन मत लिया करो। हाँ, और तुम लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जिसको लेनी चाहिए वही नहीं ले रहे आजकल। मैं पाकिस्तान की इतनी टेंशन नहीं लेता भाई साहब। मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूं, मस्त रहता हूं, कौन टेंशन पाले। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। और अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। वाह। हालांकि हम ऐसे मत बजाओ, बजाने वाली आगे आएगी। भाई हम ऐसे ही थोड़ी पहुंचे चांद पे सुमित भाई, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं प्रयागराज वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो MBA पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो MA है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। वाह भाई वाह, जोरदार ताली। इसमें कोई बात नहीं थी, इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं थी। बात यह कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ प्रयागराज वालों, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार नहीं बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। हालांकि मैंने तेरे को नहीं पहनाई,
नंबर ही जल्दी आ गया यार, कंफर्टेबल होने का टाइम ही नहीं मिला। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। हाँ, वो कह रहा है कि मैंने 100वीं बार सुन के पहना ही। अब मैंने तेरे को 50 बार ही सुना इसलिए। वो बात तुमने सही कही, स्वदेशी अपनाना चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है देश की, हम भारतीय अमेरिका के फेसबुक पर चाइनीज पेन से लिखते हैं स्वदेशी अपनाओ। कैसे अपनाओ? सबने तो इंग्लिश अपना रखी, अपनाना चाहिए। देखो, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। अब जैसे आप लोग आगे वाले सोफे पे बैठे हो, तो आप तो पढ़े लिखे ही होंगे। लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया? सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। वाह वाह, बहुत अच्छे, अच्छा है भाई। जब याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला, रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। किसने खटखटाया? इस देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे 300 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट खोल दिया। और उसमें भी सब पढ़े लिखे ही थे, उनने भी खोल दिया। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला, याकूब को गलत फांसी पे लटका दिया। याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। फिर उसके बाद मैं बोला। मैंने कहा, एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? देखो, मैं आपको सच बताऊं, हम कभी 50% पागल होते हैं, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो हमको बुलाता है। अच्छा है भाई। अच्छा क्या, मेरे को इन्होंने ही बुलाया है। और इनको किसने बुलाया? इनको इन्होंने खुद ने ही बुलाया है। मेयर साहब बैठे? मेयर साहब कहीं और भी जाना था। हाँ, तो जाएंगे ना, यहाँ थोड़ी फालतू बातें सुनेंगे, उनको और भी काम रहते हैं। तो जज साहब तो बैठे? हाँ सर, तो सर मौजूद है। जज साहब, मैं भी कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूँ। मैंने लाफ्टर चैलेंज में जिसको हराया, उनमें से एक तो पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया। हाँ सही बात है। हाँ, एक बार जोरदार तालियां। सही बात है। अरे नहीं, भगवान मान, दूसरे सीजन में था। बीच बीच में थोड़ा इंप्रेशन जमाना पड़ता है। मेरे साथ तो बहुत दुर्घटना हो जाती है भाई साहब। अभी पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से मथुरा जाना था, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा। अब आप जानते हो, सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। अब मैं जैसे ही ट्रेन में बैठा तो वो सारे आगे मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो वो सारे आगे मेरे पास बोला, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मथुरा जा रहा हूं भगवान बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला, बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा, क्या दिक्कत हो गई? बोला, भाई साहब ये राजधानी एक्सप्रेस है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में, ये रुकती ही नहीं है मथुरा में। तो मैंने कहा, कहाँ रुकती है? बोले, डायरेक्ट अब सवाई माधोपुर रुकेगी, वहां से आपको दूसरी ट्रेन लेके वापिस आना पड़ेगा। और मैंने कहा, तो गड़बड़ हो गई। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया। अरे बोला, भाई साहब इनकी बातों में मत आओ, माना ये ट्रेन मथुरा में नहीं रुकती है, इसका स्टॉप नहीं है मथुरा में, लेकिन अभी मोदी जी ने रेलवे का काम छेड़ रखा है। ये मथुरा में नहीं रुकती है, लेकिन ये मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आप एक काम करना, जैसे ही ये ट्रेन मथुरा आए
और थोड़ी स्लो हो तो आप एक काम करना, एक पांव बाहर निकालना और कूदना, और कूदने के बाद फिर थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना, तो आप उतर जाओगे, आपके चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोला, भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के डिब्बे के अंदर खींच लिया। आप भी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। और ये तो कुछ भी नहीं हो, खींच के ही और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। वाह। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 5 किलो चावल दो। बोला किसमें लेके जाएगा? मैंने कहा थैला लेके आया हूँ, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किसमें लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, बिनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा डाल दे इसी में, बीवी कर लेगी अलग अलग, तू काई को टेंशन लेता है। उसने सारे एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट? मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा ही नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़, मेरे को काई बात की टेंशन है। अच्छा है कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। बहुत अच्छे भाई, वाह बहुत अच्छे। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर यूं छोटा सा है। वो इजराइल रोज एटम बम फोड़ रहा, वो रशिया रोज बम फोड़ रहा यूक्रेन पे, वो ईरान अमेरिका जाने कौन कौन बम फोड़ रहे, कोई प्रदूषण नहीं होता, और हमको दिल्ली में सूतड़ी बम नहीं फोड़ने देते। सही बात। एक बार एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। 5000? तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं कितने ही बिठाऊं? सही बात है। तुमने मेयर साहब को भेज दिया, ऐसे मैं भी भेज दूं क्या? इसमें क्या है, जितने ज्यादा बिठाओगे फायदा आपका ही है। मैं तो उसकी बस की ट्रेन बना के ले जाऊं। ये मेरे से क्या है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जैसे क्या है भाई साहब, आप संचालन कर रहे हो ना प्रोग्राम का, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं संचालन। अब मेरे में लक्षण तो है नहीं, तो एक बार मेरे को ऐसे दे दिया संचालन। तो एक बहुत बड़ा कवि था, अरुण जी से भी बड़ा, खा गए अरुण जी गए, और वो वहीं गए जहाँ 2 बार मैं जाके आ गया। इनसे भी बड़ा था। तुमने मेरे को बोल दिया, बोले यार मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड इधर उधर गया हूँ प्रोग्रामों में, तो तू थोड़ा माइक पे से बोल देना तो मेरी झांकी जम जाएगी, बढ़िया हो जाएगा काम। तो मैंने माइक पे जमा दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला रही इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा खिसक गई अपन से। तो ज्यादा नहीं खिसकानी चाहिए। क्या मतलब फालतू नेताओं के खिलाफ बोल रहा है, और सबके खिलाफ बोलो, राहुल जी के खिलाफ बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि राहुल जी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। कुल देवता? अरे यार सुरेश भाई, अरे भाई साहब देवता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अभी मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं फिर वो जगह अपनी हो जाती है।
तो मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था। वाह 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 आगे। मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था, पर्सनल हो गया था। पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। क्या बात है यार। एक बार जिसको पकड़ लो नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। बार बार का टंटाई कौन पाले। पहले क्या है भाई साहब, पहले जब हम छोटे थे तो उस समय टीवी पे आती थी रामायण, तो उस समय एरियल का एड आता था, दाग हटाओ चुटकी में। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो श्री कृष्ण आया तो व्हील का एड आया, दाग हटाओ। फिर और बड़े हुए फिर सर्फ एक्सल आ गया, दाग अच्छे हैं। दाग क्यों अच्छे? फिर वॉशिंग मशीन आ गई, फिर उसमें सर्फ एक्सल डालो तो वो भी, लेकिन ये सब फिर भी दाग छोड़ देती। अगर आपको पूरी तरह से दाग हटाने हैं तो दाग हटाने का एक ही तरीका है, एक बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। दाग ऐसे हटेंगे जैसे गधे के सर पे से सींग गायब हो गए। ये कांग्रेस वाले कहते थे, ये बीजेपी वाले कहते थे हम कांग्रेस मुक्त देश चाहते हैं, हम कांग्रेस मुक्त देश चाहते हैं। देश कांग्रेस मुक्त होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ये बीजेपी जरूर कांग्रेस युक्त हो चुकी। 60% से ज्यादा तो कांग्रेस ही बीजेपी में घुस गए। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन राहुल गांधी भी बीजेपी का टिकट लेके देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। अच्छा यार, वाह वाह वाह। जो भगवान राम का अपमान करते थे वो आज बीजेपी की पार्टी में चले गए, और जो 40 साल से, और इस बात पर सबकी तालियां चाहता हूं मैं, जो भगवान राम का अपमान करते थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और जो 40 साल से किसी मठ मंदिर में बैठकर गा रहा था नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो आज भी वहीं खड़ा है। हालांकि ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी तो ये कहते थे, बोले यार ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, वो बीमार हो गए, तो फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। ये अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन इन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। देखो, मैं ज्यादा धर्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन इतना जानता हूं और इतना कह सकता हूं, अजमल कसाब की बड़ाई मैं सुनना नहीं चाहता। और मैं आपकी तालियां चाहता हूं इस बात पर, अजमल कसाब की बड़ाई मैं सुनना नहीं चाहता, और अब्दुल कलाम की बुराई मैं सुन नहीं सकता। वाह। इस बीच शहर के बड़े ही लोकप्रिय विधायक भाई हर्षवर्धन वाजपेयी जी आ गए हैं, उनसे आग्रह है मंच पर आने का। एक बार आपकी तालियां मिले, बहुत मन से सुरेश भाई पढ़ रहे हैं, शानदार व्यंग।
हर्षवर्धन भाई, शहर उत्तरी से विधायक। आइए बैठे। भाई साहब सही टाइम पे आए, दूसरी सुनाऊंगा। हर्ष भाई बड़े शानदार राजनीतिक व्यंग्य चल रहे हैं सुरेश भाई के, राजस्थान से है। कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष खड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास। क्या बात है सुरेश भाई, वाह 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 वाह। अभी मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में कितनी देर बोल रहा है मेरे को बता। नहीं बोली बोली बोली। मेरे क्या है, चालू होने का बटन है, मेरे बंद होने का दिया ही नहीं भगवान ने। वो पुरानी होगी नहीं, वो अच्छी है पर दूसरी सुनाऊंगा। जो तुमको पसंद उन्हें नहीं है। नहीं पसंद तो है ना। अच्छा, मेरे को तो सब पसंद है। हम पुरुषों के दिल में बहुत सारी रह सकती। अभी महाराष्ट्र में एक बच्चे को पीटा गया, और उसको इसलिए पीटा गया कि उसको मराठी नहीं आती थी। उसने 4-5 बार कहा कि मुझे मराठी नहीं आती, मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति पता नहीं कौन से हाशिए पे चली गई कि लोग भाषा के नाम पर देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बता देता हूं, एक बार जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होके शेर के पास चले गए, और शेर से जाके बोले, राजा जी ये जंगल में सियार बहुत हू करते हैं, आप एक काम करो, इनको जेल में डालो। शेर बोला, जी सियार वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोला, सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। 2-4 दिन बाद फिर चले गए, बोले साहब जंगल में गधे भी बहुत ढेचू करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला, जी गधा ढेचू नहीं करेगा तो क्या करे? हालांकि जंगल में गधा नहीं होता है, पर जब संसद में हो सकता है। तो बोला, ये गधे भी बहुत ढेचू करते, इनको जेल में डालो। अरे बोला, भाई साहब इसको कैसे जेल में डाल दूं? बोला, सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। शेर ने उसको भी जेल में डाल दिया। 3-4 दिन बाद फिर चले गए, बोले सर ये जंगल में कौवे भी बहुत काऊ करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला, जी कौवा काऊ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला, सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर बोला, जी कौवा आसमान में उड़ता है, मैं जमीन पे चलता हूं, मैं उसको जेल में कैसे डाल सकता हूं? तो सारे जानवर इकट्ठा होके बोले कि नहीं डाल सकते तो इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया, और अगले दिन फिर कुत्ते को जंगल का राजा बनाया गया। ध्यान रखना, जब भी शेर इस्तीफा देता है, कोई ना कोई कुत्ता ही राज करने लगता है। कुत्ते ने राजा बनते ही घोषणा कर दी, बोले आज से न इस जंगल में कोई ढेचू करेगा, न आज से इस जंगल में कोई हू करेगा, न आज से इस जंगल में कोई काऊ करेगा। जिसको भी इस जंगल में रहना है केवल भो करनी पड़ेगी, और कोई भी भाषा इस जंगल में नहीं चलेगी। तो सारे जानवर बोले, जी हम भो कैसे कर सकते हैं, हमको आती ही नहीं है। तो राजा बोला कि नहीं आती तो जाओ दूसरे जंगल में, वहां जाके शिफ्ट हो जाओ। तो सारे जानवर दूसरे जंगल में शिफ्ट हो गए। अब कुत्ता अकेला ही भो करता, कुत्ता अकेला ही भो सुनता। इसलिए कहता हूं मेरे भाई, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दो, जिसको बिहारी आती है उसको बिहारी बोलने दो, जिसको मारवाड़ी आती है उसको मारवाड़ी बोलने दो, जिसे ब्रज आती है ब्रज बोलने दो, जिसको खड़ी भाषा आती है उसको खड़ी भाषा बोलने दो। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती, भाषा हमेशा संवाद का विषय होती है।  वाह, बहुत अच्छा।  वाह,   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  वाह,    वाह,    वाह,    वाह,    वाह,    वाह,   वाह,   वाह,    वाह,    वाह,    वाह,    वाह,    वाह,    वाह,    वाह,    वाह,   वाह,   वाह,   वाह,   वाह,   वाह,   वाह,   वाह,   वाह,   वाह,
कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में वही। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हो गया? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? बोला अभी अभी नई मूवी देख के आ रहा हूँ थिएटर में, अक्षय खन्ना की खुसफुस खुसफुस, कौन सा गाना था उसमें? मैंने कहा धुरंधर। आप बोलो वही तो देख के आ रहा हूँ। आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाऊं? अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई। 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम करिए, 10 महाभारत है, जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये तो यूं ही बिकी, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको फिर 50 महाभारत दियो, फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये कम में पड़ता नहीं खाएगा, मेरा थोड़ी ज्यादा दो। तो दुकानदार ने अब की बार उसको 500 महाभारत दी। वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 500 महाभारत बेचने में पूरी जिंदगी लग जाए तो नहीं बिके, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है? घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाओ। बहुत अच्छे भाई। अच्छा यार सुरेश भाई, वाह वाह वाह। खरीद रहे हो कि सुनाऊं? एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी महाभारत रामायण पुराण सब बेचना बंद। मैंने कहा आप क्या करेगा? बोला भाई साहब अब तो मेरी नई जो लगी। मैंने कहा नई जॉब किस में लगी रहती थी? बोला भाई साहब नई मेरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की जॉब लगी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी ये अनाउंसमेंट करने की जॉब लगी। वाह यार क्या व्यवस्था है, अनाउंसमेंट। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी ये एक्सप्रेस प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वें फ्लोर पे। 20वें फ्लोर। अब उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना, जैसे ही उन्होंने गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा बोलने में। फिर 2-3 फ्लोर चढ़ गए वो, फिर बोला अरे बोला बाद में बोल। फिर 7-8 फ्लोर चढ़ गए वो, फिर बोला अरे अब बाद में बोलना यार और चढ़ना। फिर 20 फ्लोर चढ़ गए। फिर सबने हाफते हाफते पूछा उससे, बता तू क्या बोल? अल्लाह मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में। वाह यार सुरेश, अरे भाई एक बार सपोर्ट तालियां दे भाई, बहुत अद्भुत यार। वाह सुरेश भाई जिंदाबाद। वाह। एक छोटी सी कविता सुना के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मैं हिंदुस्तान की सेना पर एक 3 मिनट की कविता सुनाऊंगा। आप एक बार सुनना चाहते हो तो जोरदार तालियां बजा के बता दो कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का।
उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। बहुत अच्छे सुरेश भाई, वाह 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 भाई वाह। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है, आसमान मोड़कर। वो तपती रेत में भी सो जाता है, घुटनों को मोड़कर। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता। वो रूखी सूखी खा लेता है पर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। वाह भाई वाह 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 सुरेश भाई वाह। एक दिन सैनिक की बेटी अपने पिताजी को फोन करती है और कहती है कि पापा जल्दी घर लौटना। और मैं तालियां चाहता हूं इस सदन की। अगर आपको लगे कि इन छोटी बच्चियों को समर्पित करता हूं तो मैं पूरे सदन के दोनों हाथ आकाश के फिजाओं की ओर लहरते हुए देखना चाहता हूं। बच्ची कहती है अपने पापा को कि पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूँ। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। बहुत अच्छे सुरेश भाई, वाह वाह वाह, क्या श्रेष्ठ पंक्तियां हैं भाई, वाह। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका सर, मगर सर नहीं। क्या बात है भाई, वाह। तो वो बच्ची अपनी दादी से पूछती कि दादी मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि मैं अंतिम समय में उनका चेहरा भी नहीं चूम सकती। वो दादी अपनी पोती को कहती है। मैं आपको एक बात बता दूं प्रयागराज वालों, मेरा गांव है राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में चोसका बरवाड़ा। वहां पर अभी नई पंचायत समिति बनाई गई। पुरानी भी ठीक थी, वहां भी पंचायत चल रही थी लेकिन नई बनाई गई। मैं जहां रहता हूं कोटा, वहां पर नए नगर निगम का निर्माण हुआ। करोड़ों रुपए खर्च हुए, नया नगर निगम बनाया गया। पुराना भी ठीक था, वहां भी नगर निगम चल रहा था लेकिन पुराना बनाया गया। इस देश की राजधानी दिल्ली में नई संसद भवन का निर्माण हुआ। पुरानी में भी संसद चल रही थी लेकिन नई संसद का निर्माण हुआ। और राजस्थान में झालावाड़ के पास एक गांव है पिपलोदी, वहां बरसात से एक स्कूल की छत गिर गई और 7 बच्चे मारे गए। जिस देश में आपके पास पंचायत बनाने का बजट है, नगर निगम बनाने का बजट है, संसद भवन का निर्माण करने का बजट है, लेकिन बच्चों का स्कूल की मरम्मत करवाने का बजट नहीं है, तो देश केवल बातों में विश्व गुरु बन सकता है, धरातल पर कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। वाह यार, वाह वाह सुरेश भाई, बहुत अच्छे भाई। मैं अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं। वो पोती जब अपनी दादी से पूछती है कि मेरे पिताजी का सर क्यों नहीं आया, तो दादी कहती है कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है। मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है। गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है। गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। क्या बात है भाई, वाह वाह सुरेश भाई, क्या पंक्तियां, वाह। अंतिम 2 पंक्तियां कि मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां भाई, पूरा सदन।